गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिर वही नई उमंग और उत्साह के साथ सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स का सॉल्व एग्जाम्पल चल रहा है। आज 24 और 25 बतावेंगे, कल 22 और 23 बताए थे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 10th क्लास के लिए, सीबीएसई के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और देखिएगा ये 24 और 25 बड़ा ही इजी भी है। और यदि आपको सिमिलरिटी का पहले थ्योरम चारों बतावेंगे, 3 थ्योरम है, एक कोरोलरी है, ये बतावेंगे। उसके बाद हम चालू करते हैं कि अधिकार पाकर भूल जाना यह बड़ा दुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। ये धर्म किस्सा के बाद आपके सामने ये प्रस्तुत करते हैं। ये समरी पहले सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स का पहला है कि यदि एक त्रिभुज का तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण से बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज सिमिलर होगा, ए सिमिलरिटी लिखाएगा। और उसी का कोरोलरी है, यदि एक त्रिभुज का 2 कोण और दूसरे त्रिभुज का 2 कोण से सिमिलर हो जाए तो दोनों त्रिभुज सिमिलर होगा, ए सिमिलरिटी से। और फिर दूसरा थ्योरम है, ये पहला थ्योरम है थ्योरम 1, और थ्योरम 1 का कोरोलरी है कोरोलरी। और ये है दूसरा थ्योरम है, थ्योरम 2 है। थ्योरम 2 है किसी त्रिभुज के तीनों भुजाएं आपस में उसका त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां, उसका रेशियो यदि इक्वल हो जाए, फर्स्ट त्रिभुज और दूसरे त्रिभुज का रेशियो, भुजाओं का रेशियो इक्वल हो जाए तो दोनों त्रिभुज सिमिलर होता है। भुजाओं का रेशियो इक्वल हो, देखेगा यहाँ भुजाओं का रेशियो एबीसी का इक्वल है। तीसरा थ्योरम है, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण और वो भुजाओं जो कोण बना रहा है उसका रेशियो इक्वल हो जाए तो दोनों त्रिभुज सही प्रकार से समान होंगे, सोचेगा समान, सिमिलर होगा। ये कॉन्ग्रुएंस नहीं है, ये सिमिलर का है, दोनों में अंतर जरूर समझिएगा, ये सिमिलर का है। अब हम चलते हैं 24 और 25 पे। हाँ, अब हम 24 और 25 पे चलते हैं। 24 के लिए 24 में है in triangles ABC, P and Q are the point on AB and AC. AB and AC पर P and Q point है respectively such that PQ समानांतर, PQ समानांतर दिया हुआ है क्या? हाँ, PQ समानांतर दिया हुआ है, PQ समानांतर दिया हुआ है AB का, PQ समानांतर दिया हुआ है PQ समानांतर दिया हुआ है AB का। थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा तो समझने में दिक्कत होगा। PQ समानांतर है BC का, तो BC का समानांतर है। अप्रूव दैट द मीडियन है, मीडियन मीडियन मध्य बिंदु का, आधार का मध्य बिंदु को मिलाने वाला को मीडियन कहते हैं। तो मीडियन है यदि ड्रा फ्रॉम ए टू BC बाइसेक्ट PQ का बाइसेक्ट करता है। ये साबित करना है कि बाइसेक्ट करता है PQ का, नहीं P बराबर PQ साबित करना है, बाइसेक्ट करता है। जबकि इसका बाइसेक्टर ऑलरेडी ये है, यानी BD बराबर BC दिया हुआ है, और लेकिन P बराबर EQ साबित करना है। Given a triangle ABC in which P and Q are the points AB and AC respectively such that PQ समानांतर BC है, PQ समानांतर BC है, और AD is the median of cutting PQ at E। टू प्रूव यह साबित करना है PQ बराबर EQ, PE बराबर EQ प्रूव करना है। बट सिमिलरिटी ट्रायंगल्स ऑफ corresponding sides अब प्रूफ में कर चलते हैं। इसमें प्रूफ में
ट्रायंगल्स इतना चलते हैं। हाँ, ट्रायंगल्स APQ, APE, APE and ABD में APE and ABD ये वाला इस तरह का ट्रायंगल्स बना देते हैं। बीच वाला है इधर APE है और ABD है, इसी में चलते हैं। APE ये कोण बराबर ये कोण, क्योंकि ये समानांतर इसका दिया हुआ है, इसलिए बहिष कोण सामने के अंतर कोण को बराबर होता है। APE ये कोण बराबर करस्पॉन्डिंग एंगल है, इसलिए बराबर है, और ये कोण कॉमन है दोनों, ये कोण कॉमन है दोनों, तो दोनों त्रिभुज सिमिलर हो गया। कोरोलरी ऑफ थ्योरम 1 का से ये थ्योरम 1 से हो गया, कोरोलरी ऑफ थ्योरम 1 से प्रूव बट सिमिलर ट्रायंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। नियम में जहां सिमिलर ट्रायंगल्स हुआ तो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए ए बटा AD बराबर PE बटा BD हो जाएगा। इसलिए अब ट्रायंगल्स AEQ इधर वाला में और ADC इधर वाला में, अब इधर वाला में चलेंगे, इधर वाला में ADC में, इधर वाला में AEQ और ADC में, AEQ और ADC में इसमें चलेंगे। ये कोण बराबर करस्पॉन्डिंग एंगल है, दोनों समानांतर है, इसलिए ये कोण बराबर होगा। और ये कोण कॉमन है, ये कोण कॉमन है, ये कोण कॉमन है, यहाँ पर E है, EAQ कॉमन है या DAE, QAE और CAD कॉमन है ये, और दोनों त्रिभुज सिमिलर हो गया थ्योरम 1 से, कोरोलरी ऑफ थ्योरम 1 से, बट सिमिलर ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इसलिए AE बटा AD बराबर हो जाएगा AE बटा AD, EQ बटा DC हो गया। अब AE बटा ED ये दोनों में कॉमन हो जाएगा, इसलिए PE बटा BD बराबर हो गया PE बटा BD बराबर EQ बटा DC। E चार इक्वल है, इसलिए BD बराबर DC हो जाएगा, PE बराबर EQ, नीचे वाला भी बराबर हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाला BD बराबर DC दिया हुआ है, BD बराबर DC मीडियन है, इसलिए ये बराबर दिया हुआ है, इसलिए P बराबर EQ प्रूफ हो गया। बड़ा ही आराम तरीके से प्रूफ होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम चलते हैं 25 में, अब चलते हैं 25 में in the given figure E is the point on the sides BC product of a isosceles ABC with AB बराबर AC। If AD, BC and EF लंब है AC पर, प्रूव दैट ABD सिमिलर है त्रिभुज ECF के, ये वाला त्रिभुज के ABD ये त्रिभुजवा, ये वाला सिमिलर है, ये वाला त्रिभुजवा, इसका त्रिभुजवा ECF ये वाला त्रिभुज का सिमिलर है, ऐसे साबित करने के लिए कहा था। अब गिवन है ABC इन बीच AB बराबर, चूंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसलिए ये बराबर ये हो जाए भुजा, और E लंब है EF पर, EF लंब है AC पर, टू प्रूव ट्रायंगल्स ABD बराबर ABD ये वाला CF ECF को प्रूव करना है। तब we know that the angle of opposite
अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ द ट्रायंगल इज आर इक्वल। कहता है कि यदि बराबर, इसलिए कोण बी बराबर कोण सी, समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर क्या, आइसोसेलेस त्रिभुज के आधार पर क्या कोण बराबर भी होते हैं। यदि आपको चूंकि बराबर भुजाओं का सामने कोण भी बराबर होते हैं, इसलिए बी बराबर सी होगा। नाउ ए बी डी एन ई सी एफ में बी बराबर सी है, बी बराबर सी प्रूव कर चुके हैं। और ए डी बी 90 डिग्री है और सी एफ सी ये बराबर 90 डिग्री है। दो कोण बराबर हो गया। जब दो कोण बराबर हो गया तो ट्रायंगल दोनों प्रकार से सिमिलर हो जाएगा। थ्योरम 1 से, थ्योरम 1 का कोरोलरी से होगा। थ्योरम 1 का कोरोलरी से इस प्रकार बड़ा ही आराम तरीके से ये प्रूफ हो जाता है। आपको वो चारों जो क्राइटेरिया है सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स का आपको याद रखना है। बार बार हम उसको डिनोट करते हैं ताकि आप भूले नहीं। आशा और विश्वास करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जिंदगी उसी बस के कंडक्टर की तरह है, जाना भी कहीं नहीं है और सफर भी देने का है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।